हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ हल करे 4 या चैप्टर 4 इसका नंबर 4, 5, 6 बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1, 2, 3 बता दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिए। बिकॉज अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया, बहुत जल्द मैं बना दूंगी बिकॉज अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं, सो दैट्स वाई। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को एग्जाम में हेल्प कर सकूँ। बट अभी प्लेलिस्ट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिए, मैं बहुत जल्द बना दूंगी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 4, 5, 6 आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग अगर नोटिफिकेशन बेल को आप लोगों ने प्रेस नहीं किया ना, तो आप लोग कर लीजिए, तो मैं कभी भी किसी भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। सो देन आप लोग उससे आप लोग अपना काम कर सकते हो, ठीक है, जब तक मैंने प्लेलिस्ट नहीं बना दिया तब तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 4, 5, 6। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणना करके देखें कि 7, 9, 3, -7 और -3, 3 बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। आप लोग पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, पहले इसको भूल जाइए। बस आप लोग इसको ए, इसको बी, इसको सी, यानी कि ये ए बिंदु का स्थानांक, ये बी बिंदु का स्थानांक, ये सी बिंदु का स्थानांक निकालना है। उसके बाद हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना है, देन बी सी का वैल्यू निकालना है, देन ए सी का वैल्यू निकालना है। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं, ठीक है। पहले ही ये लाइन देख के आप लोग घबरा मत जाना कि अरे इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ठीक है। बस जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग उसको फॉलो करो, आराम से आप लोग का मैथ्स बन जाएगा। बस फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर करके इस तरह होना चाहिए ना कि मतलब आप बस मैथ बनाओ, आपका फॉर्मूला आपके मुंह पे रहे, ठीक है। तो इसी तरह गणना करके देखें, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है ए बिंदु का स्थानांक सॉरी, ए बिंदु का स्थानांक a = 7, 9, b = 3, -7, c = -3, 3। सबसे पहले आप लोगों को a = b = c = लिख लेना है, ओके। एंड देन सबसे पहले a b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, a b की दूरी या a b की लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो a b बराबर फॉर्मूला जो होता है, मैंने हर मैथ्स में फॉर्मूला लिख लिख के बनाया है ताकि मैं आप लोगों को पूरा समझा सकूं और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया है, ठीक है। मैं हर मैथ में आप लोगों के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो a b बराबर आप लोग o a लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ए बी सी लेना ज़्यादा बेटर है। तो ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ओके। तो अब हम लोग a और b का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो a वाला हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, b का वैल्यू हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ओके। तो x1 में क्या है 7, 7 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, x2 में क्या है 3, 3 लिख देंगे, होल स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 में क्या है 9 एंड y2 में क्या है -7, एक माइनस है वो रहने देंगे, फिर ब्रैकेट लेकर -7 एंड देन सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट लाइन में 7 में से 3 गया 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस देकर 9 और ये माइनस माइनस प्लस 7, अब इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 4 का होल स्क्वायर, तो हमारा 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 16 फिर प्लस देकर 9 और 7 को प्लस कर देंगे, 16 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन में 16 जैसे का तैसा रहेगा, प्लस देकर अब इस 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 × 16 256, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो √272 इकाई, बस आपको और कुछ नहीं करना है, √272 इकाई हो गया। ये ए बी का वैल्यू निकला। अब हम लोग बी सी की लंबाई निकालेंगे, बी सी, बी बिंदु का स्थानांक, सी बिंदु का स्थानांक मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। तो बी सी बराबर जो फॉर्मूला होता है मैंने उसको भी लिखा है। तो अब हमारा x1 क्या है 3, 3 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, x2 क्या है -3, देन अगेन ब्रैकेट में -3, सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 क्या है -7 दे देंगे, माइनस है माइनस दीजिए, y2 क्या है ओनली 3, ब्रैकेट में 3 ले लीजिए, देन सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए
3 माइनस माइनस प्लस 3 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस दे दीजिए -7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 को प्लस करेंगे 6 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दीजिए -7 माइनस 3, साइन माइनस का रहेगा, काम प्लस का होगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, तो -10 का होल स्क्वायर। अगेन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 6 का होल स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। ये देखिए 36 मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पे देखिए -10 का होल स्क्वायर था, तो -10 का होल स्क्वायर मैंने इसके पहले भी बताया है, -10 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस, 10 10 100, तो आपको प्लस देने का जरूरत नहीं है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, तो क्योंकि ये प्लस और ये प्लस तो प्लस ही होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, तो 36 प्लस 100 इसको प्लस करेंगे तो √136 इकाई, बस इतना ही करना है, √136 इकाई। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे, तो AC, अब A का स्थानांक लिख दिया मैंने, C का स्थानांक लिख दिया, तो AC बराबर, अब जो फॉर्मूला होता है मैंने वो लिखा है, अब यहाँ पर A यानी कि x1 ये y1 ये x2 ये y2, ओके। तो चलिए अब फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं, तो x1 क्या है 7 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, x2 क्या है -3 ब्रैकेट में -3 एंड देन सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 क्या है 9 लेंगे, माइनस है माइनस देंगे, y2 क्या है 3 लिख देंगे एंड ब्रैकेट देकर स्क्वायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में 7 है, माइनस माइनस प्लस 3 एंड देन स्क्वायर, फिर प्लस देकर 9 में से 3 घटा लेंगे, 6 का स्क्वायर, 7 और 3 क्या होता है 10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकती थी 7 और 3 को जोड़कर 10 का होल स्क्वायर 100, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो दैट्स वाई मैं एक एक लाइन आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद 10 का होल स्क्वायर 100 देन प्लस 36। अब देखिए रूट ओवर रहेगा ही, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो √136 इकाई। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, AC का वैल्यू आया है √136 इकाई और BC का भी वैल्यू आया है √136 इकाई, बट हमारा AB का वैल्यू क्या है √272 इकाई, है ना। तो ये जो हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि ये देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रही हूँ यहाँ पर, और ये 90 समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण मीन्स 90 डिग्री। तो देखिए ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो अब हमारा AB का वैल्यू कितना है, A और B का वैल्यू क्या है √272 और AC बराबर √136 और BC बराबर भी √136 है। तो एक चीज़ अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला है ना, अब हम लोग इस लाइन को देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो देखिए अब हम लोगों का ये जो है ना, ये BC और AC यानी कि हमारा AC लंब हुआ, BC आधार हुआ, आधार और लंब दोनों बराबर हैं, दोनों 136 रूट ओवर में है, और AB जो कि हमारा कर्ण है वो √270 है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 272 होगा। तो अगर इन दोनों को मिलाकर ये 272 है, दैट मीन्स ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। बस अब हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, बिकॉज कोण C 90 डिग्री का, तो कोण C समकोण है, अर्थात 7, 9, 3, -7 और -3, बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। देन प्रूव्ड हो गया, 4 नंबर मैथ्स बन गया। इसी तरह आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए प्रमाणित करें, यहाँ पे देखिए प्रमाणित करें कि निम्न बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अगेन समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अभी फिलहाल कोई टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को ये A, ये B और ये C, ये A बिंदु का स्थानांक, B बिंदु का स्थानांक और ये C बिंदु का स्थानांक। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को A, B और C इस तरह से लिख के, जैसे हम लोगों ने 4 नंबर बनाया है, सेम हम लोगों को 5 नंबर भी उसी तरह बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को A, B, C, ये देखिए ये रहा 5 नंबर। सबसे पहले हम लोगों को A बिंदु का स्थानांक, B बिंदु का स्थानांक और C बिंदु का स्थानांक इस तरह से लिख लेना है। ये है स्थानांक, ठीक है। तो A बिंदु का स्थानांक क्या है 1,4, B बिंदु का 4,1 एंड C बिंदु का 8,8। तो सबसे पहले हम लोग AB की लंबाई निकालेंगे, तो ये A ये B, इन दोनों के बीच का ही लेकर काम करेंगे। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 एंड देन मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला मैं हर मैथ्स में बना लिख कर बता रही हूँ आप लोगों को। एंड उसके बाद x1 का वैल्यू क्या है 1
लिख देंगे, माइनस है माइनस दीजिए, x2 क्या है 4, 4 लीजिए, उसके बाद होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 क्या है 4, 4 लिख देंगे, माइनस है माइनस दीजिए, y2 क्या है 1, 1 लिख दीजिए, उसके बाद होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देखिए साइन माइनस का रहेगा, काम भी माइनस का होगा, 4 में से 1 घट गया 3, तो -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, यहाँ पर भी 4 में से 1 घट जाएगा 3, बट यहाँ पे साइन प्लस का बड़ा तो वो देने का जरूरत नहीं है, तो 3 का होल स्क्वायर। देन -3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 हो जाएगा, तो प्लस आगे देने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। फिर प्लस देकर 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है, 9 क्या हो जाएगा 18, तो √18 इकाई, बस इसको इतना करके छोड़ देना है। अब हम लोग BC की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए अब पहले हम लोगों ने AB निकाला, अब BC निकालेंगे। तो B बिंदु का स्थानांक और C बिंदु का स्थानांक मैंने लिख दिया है, उसका BC बराबर जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है। अब हमारा x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो x1 क्या है हमारा x1 हमारा 4 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, x2 क्या है 8 लिख दीजिए, उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 क्या है 1 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पे माइनस है माइनस दीजिए, y2 क्या है 8 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में से साइन माइनस का बड़ा माइनस का दे देंगे, 8 में से 4 घटेगा 4, तो -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, इन दोनों में से साइन माइनस का बड़ा माइनस का दे दीजिए, 8 में से 1 गया 7, तो -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -4 इंटू -4, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 हो गया, फिर प्लस दे दीजिए, -7 का होल स्क्वायर, -7 इंटू -7, तो 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, तो 49, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा √65 इकाई, क्या हो जाएगा √65 इकाई BC का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे AC का वैल्यू, ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे AC का वैल्यू। यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे A लिख दिया है और यहाँ पे C लिख दिया है, ठीक है, A लिख दिया C लिख दिया। A बिंदु का स्थानांक 1,4, C बिंदु का स्थानांक 8,8, AC बराबर जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लिखा है। एंड देन x1 हमारा क्या है 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, x2 क्या है 8 लिख देंगे, होल स्क्वायर, प्लस प्लस दे देंगे, y1 क्या है 4 लिख देंगे, y2 क्या है माइनस देकर 8 लिख देंगे, एंड देन होल स्क्वायर। इन दोनों में से साइन माइनस का बड़ा, तो 8 में से 1 गया 7, तो -7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, इन दोनों में से साइन माइनस का बड़ा है माइनस का दे दीजिए, 8 में से 4 गया 4, -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन में -7 का होल स्क्वायर 49 प्लस देकर -4 का होल स्क्वायर 16, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो √65 इकाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र के थ्रू समझा रही हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों बड़ा ही होगा ना इससे, ये दोनों भुजा बराबर है। जब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं, तो ये A ये B ये C, तो अब उस हिसाब से हमारी AB की लंबाई कितनी है √18, AC की लंबाई कितनी है √65 और BC की लंबाई कितनी है √65। इन दोनों की लंबाई सेम है। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज नहीं बोला गया, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु यानी कि 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं है, √65 बराबर है ना। तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पे लिखना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात 1,4, 4,1 और 8,8 बिंदुएं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं हैं। प्रूव्ड हो गया हमारा 5 का नंबर 1। अब हम लोग 5 के नंबर 2 में आएंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सेम जैसे 1 नंबर बना है वैसे ही 2 नंबर बनेगा, मैं वो भी आप लोग को बता देती हूँ। तो A बिंदु का स्थानांक, B बिंदु का स्थानांक, C बिंदु का स्थानांक लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। लिखने के बाद AB, अब देखिए पहले AB की लंबाई निकालेंगे, तो AB बराबर जो फॉर्मूला मैंने वो लिख दिया है। तो x1 -2 है हमारा, x2 ओनली 2 है हमारा, माइनस देकर 2, एंड देन सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर, फिर प्लस से प्लस दीजिए, y1 -2 है, फिर माइनस से माइनस दे दीजिए, y2 2 है, ठीक है। तो फिर सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर। अब हम लोग इस तरफ आएंगे, -2 देन -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -2 का होल स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट हट गया, फिर प्लस देकर दूसरा वाला भी जो था हमारा, यहाँ देखिए -2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग -2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या होगा, -4 होगा, साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, प्लस देकर यहाँ भी साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा। तो लिख दिया मैंने -4 का होल स्क्वायर, एंड देन -4 का होल स्क्वायर बराबर 16, बिकॉज -4 इंटू -4 16, फिर प्लस से प्लस दे दीजिए, फिर -4 का होल स्क्वायर बराबर 16, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो √32 इकाई हो गया। अब हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे। B का स्थानांक और C का स्थानांक मैंने लिख दिया है। अब BC बराबर जो फॉर्मूला होता है मैंने लिख दिया है।
अब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे x1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 क्या है हमारा 2 लिख देंगे, माइनस है माइनस दीजिए, x2 4 है 4, देन होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 क्या है 2 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, y2 क्या है -4, फिर ब्रैकेट के अंदर -4, देन सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से साइन माइनस का बड़ा, काम भी माइनस का होगा, 4 में से 2 गया 2, -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब इन दोनों में से देखिए 2 ये माइनस माइनस प्लस 4, देन होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस देकर 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में 4 को जैसे का तैसा प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, अब दोनों को प्लस करेंगे तो √40 इकाई। ठीक है, पहला आया हमारा √32, देन दूसरा आया हमारा √40 इकाई। ठीक है, तो ये BC का भी वैल्यू निकल गया अब हमारा। तो अब हम लोग आ जाएंगे AC में, तो A बराबर हमारा हो गया -2, C बराबर हो गया 4, -4। ओके, A बिंदु का C बिंदु का स्थानांक लिख दिया मैंने, और AC बराबर जो फॉर्मूला था वो भी लिख दिया। अब हमारा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, जब जब हम लोग दो बिंदु का स्थानांक निकालते जाएंगे ना, तो उसके ऊपर x1 y1 x2 y2 ये बैठाते जाएंगे, तभी हम लोग को सुविधा होगा बनाने में। x1 क्या है -2, फिर माइनस देकर x2 क्या है 4 देकर उसका सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, y1 क्या है -2, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए, y2 क्या है -4, देन सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। अच्छा, -2 -4, ठीक है, ब्रैकेट हट गया, स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस -2 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2 -4 दोनों को प्लस करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दे देंगे -2 + 4, तो 4 में से 2 जाएगा 2, साइन प्लस का होगा जो देने का जरूरत नहीं, तो 2 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस देकर 2 का होल स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करेंगे तो √40 इकाई। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी हम लोगों को बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं। तो देखिए एक त्रिभुज मैंने बना लिया है जिसकी दो भुजा बराबर है, तो ABC, अच्छा AB की लंबाई तो हम लोगों ने √32 निकाला है, बट AC और BC हमारा सेम है ना, यानी कि AC बराबर √40, BC बराबर भी √40 इकाई आ गया है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए दो भुजा बराबर है कि नहीं यही हम लोग को बताना, तो दोनों भुजा बराबर है। ठीक, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात -2, 2, और 4, -4 बिंदुएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। उसके बाद प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आते हैं नंबर 6 में। तो नंबर 6 देखिए, प्रमाणित करें कि A 3, B 8, -2 और C -2, -2 तीन बिंदु एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण की लंबाई बताएं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर समकोण समद्विबाहु बोला है, ठीक है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए और दो भुजा बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे हमारे मैथ में बोला है A B C तीनों का स्थानांक मैंने लिख दिया। सबसे पहले AB बराबर निकालेंगे जैसा अब तक करते आए हैं, तो A और B, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो AB बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, एंड देन उसके बाद x1 का वैल्यू 3 है, 3 दे देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, x2 का वैल्यू 8, उसके बाद होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, y1 का वैल्यू 3, माइनस है माइनस, y2 का वैल्यू -2 ब्रैकेट में ले लेंगे, देन सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। 8 में से 3 जाएगा 5, साइन माइनस का रहेगा, काम भी माइनस का होगा, 8 में से 3 गया 5, -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, 3 -2 उसके बाद होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस 25 आएगा जो प्लस देने का जरूरत नहीं, फिर प्लस है प्लस 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 का होल स्क्वायर, 25 + 25 दोनों को जोड़ेंगे तो √50 इकाई, बस इसको छोड़ देना है। अब हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे। B बिंदु का स्थानांक, C बिंदु का स्थानांक मैंने लिख दिया है, ये x1 y1 ये x2 y2, और BC बराबर फॉर्मूला लिख देंगे। अच्छा, BC बराबर x1 का वैल्यू क्या है 8 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, x2 का वैल्यू क्या है -2 ब्रैकेट देकर सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, प्लस है प्लस दे देंगे, y1 क्या है -2, फिर माइनस देकर y2 क्या है, देन अगेन -2 सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। अच्छा, 8 - +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 +2 का होल स्क्वायर, 8 और 2 10 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 माइनस में है ये 2 प्लस में है, कट जाएगा यानी कि 0 का होल स्क्वायर 0, तो 10 का होल स्क्वायर यानी कि √100 इकाई। बस इसको यहीं तक करके छोड़ देना है। BC बराबर, अब हम लोग AC बराबर निकालेंगे।
अब हम लोग निकालेंगे ए सी बराबर, ए बराबर 3,3, सी बराबर -2, -2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो ए सी बराबर जो फॉर्मूला है वो लिख दिया मैंने। अच्छा, x1 का वैल्यू क्या है 3 लिख देंगे, माइनस x2 का वैल्यू क्या है -2 लिख देंगे, ठीक है। उसका सेकंड ब्रैकेट से होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 क्या है 3 लिख देंगे, माइनस है माइनस, y2 का वैल्यू -2, देन सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग 3 माइनस प्लस 2, उसके बाद होल स्क्वायर, फिर प्लस देकर 3 माइनस प्लस 2, देन होल स्क्वायर। 3 2 को प्लस करेंगे 5, यहाँ भी 3 2 को प्लस करेंगे 5, तो 5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 25 + 25, तो √50 इकाई। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समकोण समद्विबाहु, देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि ये समकोण है और ये दोनों भुजा बराबर है। ये आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और ये कर्ण कहते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है, यानी कि ए बी बराबर √50, ए सी बराबर √50। अब बी सी का वैल्यू क्या है √100 है ना, यानी कि इन दोनों को जोड़कर ये आया है और √100 इन दोनों से बड़ा भी है, और यानी कि कर्ण की लंबाई भी बड़ी है ना। तो बस ये इस तरह से प्रूफ करना है। एंड देन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है हम लोगों को, 3,3, 8, -2, -2, 3 बिंदु एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हुए कि नहीं हुए, ये दोनों बराबर हुआ और ये कर्ण जो है सबसे बड़ा हुआ, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई बताएं, तो इस तरह से लिखना है, इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई बराबर √100, यानी कि 10 × 10, तो 10 इकाई आंसर, ठीक है। √100 है तो 10 × 10 करेंगे तो जोड़ा लग जाएगा, तो 10 निकल कर आ जाएगा, तो 10 इकाई आंसर हो गया हमारा नंबर 6 कंप्लीट। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैथ के साथ। बाय।